कि जो एक आम आदमी है क्या उसे आम की तरह चूस कर फेंक दिया जाएगा? उस वक्त ये आम आदमी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोगों को वोट चाहिए होता है, माई बाप होता है। आप इस आम आदमी के चरणों में लेटने के लिए, नतमस्तक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर क्या नाम है आपका? परमानंद। तो ये परमानंद जी मेरे सामने हैं, फिजिकली चैलेंज है, लेकिन इनको देखकर आपको लगेगा कि वाकई ये एक मेहनती इंसान है। असल में तो हमारे देश की सरकारें विकलांग हो चुकी हैं। आपको भी शायद ऐसा लगेगा कि ये गलत कर रहे हैं, लॉकडाउन में शायद लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कभी आप ये सोचिए कि उस इंसान की मजबूरी क्या होगी जो आदमी कानून का उल्लंघन कर रहा है बेशक, लेकिन अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है। क्या आप ये समझते हैं कि इस इंसान के परिवार की जिम्मेदारी सरकार की भी है? लॉकडाउन का नाम हम और आप जब सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब सारी ज़िंदगी थम जाएगी, लेकिन वहीं सरकारें एक तरफ ये फरमान जारी कर देती हैं कि घरों में रहिए और घर में रहने के साथ साथ आप लॉकडाउन का उल्लंघन मत करिए। लेकिन क्या वो सरकारें ऐसा सोचती हैं कि जो लोग घर में हैं, जो लोग डेली काम करते हैं, डेली कमाई करते हैं और उसके बाद अपने परिवार की आजीविका यानी कि जीवन यापन करते हैं, क्या कभी उन सरकारों ने सोचा जिन्होंने लॉकडाउन लगा दिया? लॉकडाउन लगाने के बाद सरकारों का आदेश होता है कि आप लोग घर में रहिए, लेकिन क्या घर में उनके बच्चों के लिए दूध पहुंचाया जाता है, अनाज पहुंचाया जाता है, खाने पीने की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाती हैं? क्योंकि सरकार, आपको इन लोगों ने वोट दिया था, आपका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए कि अगर आप लोग ये आदेश जारी कर देते हैं कि भैया अब आपको लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना, अब अगर घर से बाहर नहीं निकलेगा तो जो इंसान के पास में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो वो आखिरकार क्या करेगा? सरकार का मामला हमने और आपने अच्छे से देखा है कि जब सरकार कुछ सामान भेजने की तैयारी करती है तो कितने महीने या कितने साल में पहुंच पाता है। लेकिन वहीं मैं आपको एक मिसाल दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर फिज़िकली चैलेंज एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की इस मेहनत को देखकर कि वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमा ले, आपको भी शायद ऐसा लगेगा कि ये गलत कर रहे हैं, लॉकडाउन में शायद लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन कभी आप ये सोचिए कि उस इंसान की मजबूरी क्या होगी जो आदमी कानून का उल्लंघन कर रहा है बेशक, लेकिन अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है। क्या आप ये समझते हैं कि इस इंसान के परिवार की जिम्मेदारी सरकार की भी है? अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो उसकी क्या जिम्मेदारी? क्या लोग भूखों मर जाएं? ये सवाल बनता है आपसे और मैं बात कराता हूँ। सर क्या नाम है आपका? परमानंद। तो ये परमानंद जी मेरे सामने हैं, फिजिकली चैलेंज है, लेकिन इनको देखकर आपको लगेगा कि वाकई ये एक मेहनती इंसान है। असल में तो हमारे देश की सरकारें विकलांग हो चुकी हैं, सच में सरकारें विकलांग हो चुकी हैं, क्योंकि जब कोई इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसको कानूनी डंडा भी झेलना पड़ता है। शायद आपको लगेगा मैं गुस्से में आ गया, हकीकत है कि अगर आप आज भी गुस्से में नहीं आए तो आपके हालात बद से बदतर हो जाएंगे। किसकी जिम्मेदारी, आखिर कौन जिम्मेदार? अगर ये अपने 2 जून की रोटी चला रहे हैं, अपने परिवार को पालने के लिए यहाँ खड़े हैं, तो पुलिस का डंडा भी ये झेलें, सरकार की मार भी ये झेलें। आखिरकार कहाँ जाए गरीब आदमी? भारत अमीरों का देश बनता जा रहा है, गरीब आदमी अगर किसी सुनसान सड़क पर भी है उसको पेंडेमिक एक्ट में जेल डालने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्या मैं उन सरकारी नुमाइंदों से पूछना चाहता हूँ जो लोग ऐसे फरमान तो जारी कर देते हैं, लेकिन जो इस तरीके के लोग होते हैं, नाम तो परमानंद है। अब देखो यही आनंद है यार, रोटी भी नहीं, टाइम से रोटी भी नहीं मिल पाती है। अब क्या करें, पेट के लिए बैठे हैं, बच्चे भी हैं 2 दोनों मियाँ भी हम। अब देखो इसमें कोई पूर्ति भी नहीं हो पाती है और पुलिस वाले भी नहीं रुकन देते हैं। अब यही समस्या, क्या करें। अच्छा परमानंद जी, अगर लॉकडाउन में आपसे कह दिया जाए घर पर रहिए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने परिवार को चला लें? नहीं है जी। आज भी आपके लिए आदेश है कि घर पे रहिए, लेकिन आप इस कड़ाके की धूप में, देख रहे हैं ये सूरज सर पर है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और इनके छत पर सिर्फ एक छोटे से पेड़ की छाया है जहाँ ये अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं।
नहीं है बाबू। तो अगर आज आपको कह दिया जाए कि आप अपने घर पर रहिए तो परिवार कैसे चलाएंगे? बाबू भूखे मर जाएंगे फिर माइक तो। आगे रखिए तो। हाँ भूखे मर जाएंगे ऐसे तो घर पे रहेंगे तो बाबू सुबह से शाम तक 2 रोटी को हिलो करते जब खाते हैं जाकर, नहीं कुछ भी नहीं है खाने के लिए। सरकार ने कुछ दिया, कुछ मिला? नहीं कुछ नहीं मिला। कहाँ रहते हैं? दयालपुर रहते हैं, दयालपुर। दयालपुर में रहते हैं। हाँ जी। समझ लीजिए कितने लोग हैं परिवार के अंदर? 5 लोग हैं जी। कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है जी। कोई नहीं है। हाँ। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी पेंशन वेंशन भी चालू था, पहले नहीं हुआ तो अप्रैल के महीने के लिए बोला था अप्रैल में पेंशन चालू हो जाएगी, तो अभी तक चालू नहीं हुई है पेंशन भी। कुछ दवा दारू भी होती होगी घर में लोगों की, कहाँ से पैसा आता है? दारू वारू कुछ नहीं मतलब दवाई वगैरह, दवा हाँ। दारू जैसे खाते हैं। हाँ हाँ दाऊ जी कोई हारी बीमारी भी होती ये तो होगी। करना पड़ता है बाबू जी, क्या करें। सरकारी डिस्पेंसरी जाते हैं बस वहीं से दवा ले लेते हैं, यही है बात। अगर कोई इमरजेंसी हालात हो जाए तो क्या? तो बाबू जी करना पड़ता है, आप लोगों के हाथ में जोर जार के अपना काम चलाना पड़ता है। देखो क्या करेगा। तो परमानंद जी आपकी दुकानदारी हो रही है या आप उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी सहायता करेगी? अब देखो आपके सहारे से कोई 2 रोटी की मदद हो जाए तो बाबू जी बहुत बढ़िया ही बात है। देखो ठीक है परमानंद जी, धन्यवाद। तो ये है परमानंद जी, ये एक रोड है जिस रोड को मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये रोड सीधा लोनी जाता है और शास्त्री पार्क से ये रोड आता है। जो मेरे पीछे ये रोड है शास्त्री पार्क, यहाँ पर परमानंद जी बैठे हुए हैं। लेकिन परम आनंद का मतलब आप समझ रहे हैं, नाम बेशक परम आनंद है लेकिन जीवन में आनंद का नामो निशान नहीं है। सरकारें वादे करती हैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के, आपके भविष्य को बेहतर बनाने के, लेकिन क्या वो हकीकत में ज़मीनी स्तर पर पूरे हो पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है उन सरकारों के लिए जो लोग गरीब लोगों को कहते हैं कि आप अपने घर में रहिए, हम आपको आपके लिए अनाज भेज रहे हैं, लेकिन वो अनाज कब पहुंचेगा, वो इलाज कब पहुंचेगा, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम यहाँ पे परमानंद जी का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल रहे हैं। अगर आप इनसे बात करना चाहें या इनकी मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं। लेकिन एक बात सोचनी होगी, ये सरकारों को सोचनी होगी कि जो एक आम आदमी है क्या उसे आम की तरह चूस कर फेंक दिया जाएगा? उस वक्त ये आम आदमी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जब आप लोगों को वोट चाहिए होता है, माई बाप होता है। आप इस आम आदमी के चरणों में लेटने के लिए, नतमस्तक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उस आम आदमी के ऊपर विपदा यानी कि परेशानी पड़ती है तो शायद ये एक आम आदमी बहुत आम हो जाता है, इतना आम हो जाता है कि शायद उसका कोई पूछने वाला भी नहीं होता। आप लोगों की उम्मीद है, आप लोगों से इन्होंने मदद की गुहार करी है। अगर आप चाहें तो इनकी हेल्प कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल की सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी गई है। अगर आप चाहें तो ऐसे अपने इलाके में जहाँ पर भी लोग हैं, कहीं पर भी हो, आप किसी भी राज्य में हो या किसी भी देश में हो या किसी भी स्टेट के अंदर, अगर आप ये सब कुछ देख रहे हैं तो अपने जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में सोचिएगा ज़रूर, मदद ज़रूर कीजिएगा। शर्म आएगी शायद देश की सरकारों को ये सब कुछ देख के। मेरा मकसद ये नहीं कि सरकारों की बेइज्जती हो, लेकिन सरकार शर्म आनी चाहिए। शायद ये विकास है, इसी विकास की तलाश में हम और आप लगभग 10 साल से लगे हुए हैं कि शायद हमें देश में कभी विकास देखने को मिले। शर्म कीजिए इस विकास को देखकर। वो सरकार को शर्म आए जिसने विकास का नारा दिया था। और खाली एक ही सरकार नहीं, देश में जो भी सरकारें हैं, जो लोग गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, बेहतर अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए हम चाहेंगे कि सरकार और अच्छे काम करे। लेकिन जो लोग ये सब कुछ देख के भी चुप हैं, शर्म आनी चाहिए। इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली से माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए आसिफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।